बढ़ाओगे। अच्छा सर, अब्दुल कादिर साहब, चूंकि ये सारा मामला हमारे यहाँ टैक्स के मामला होते हैं सारे, और ये कहा जाता है टैक्स कलेक्शन 9.2 ट्रिलियन, ये एक बहुत बड़ा हदफ अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इन्होंने रख तो दिया गया। इस हदफ का अगर ये अचीव कर लिया जाता है तो इसका 80% जो है वो आपके सूद में चला जाएगा, आपकी कर्जों की अदायगी में चला जाएगा, और 9.2 ट्रिलियन वैसे भी अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आता है। सर, इस पर एग्री करेंगे आप? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल में तो 80% भी नहीं होगा। अगर हम देखें तो इस दफ़ा जो हमारा डेट का जो पेमेंट होगी वो तकरीबन 7.2 ट्रिलियन के करीब होगी। तो अगर हम ये देखें कि इस दफ़ा 2023 की जो हमारी अगर जो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होना है वो तो ऑलमोस्ट 100% वहाँ चला गया। अच्छा, अब अगर हम उसमें डिफेंस को मिला लें 2.8 ट्रिलियन, तो देन यू आर आउट ऑफ योर रेवेन्यूज़। तो ये जो डेट सर्विसिंग है वो उसने इतनी बड़ी पोजीशन ले ली है। एक ज़माना ये होता था कि डेट सर्विसिंग बहुत बुरी मानी जाती थी अगर वो इक्वल टू डिफेंस एक्सपेंडिचर होती थी। ये 3 टाइम ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर अभी हो गई है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये डेफिनेटली इसको कम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने 9.2 ट्रिलियन की बजट टारगेट्स की बात की है, देखें हमारी अगर हम देखें कि अगर ग्लोबल कमोडिटी की प्राइस इस वक्त कम हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो प्राइस कम हो रही है तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली पाकिस्तान को मिलेगा। अगर कहीं पेट्रोल जो है वो अगर कहीं 1 जुलाई से सऊदी अरब बंद कर रहा है और उसके अगर प्राइस बढ़ी तो उसका इफ़ेक्ट उसके रेवेन्यूज़ जो हैं वो इंपोर्ट से बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली 9.2 ट्रिलियन नहीं, पाकिस्तान की तो पोटेंशियल इससे कई गुना ज़्यादा है अगर उसमें हमने राइटली उसको हम डिटरेंस क्रिएट करें। डायरेक्टली जिनको टैक्स करना है वो प्रॉपर्ली टैक्स हो। सर, ये तो बड़ा अहम सवाल है ना कि जिसको टैक्स करना है वो टैक्स करना है। दूसरा, इसकी जो आप 9.2 ट्रिलियन की हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। ज्यादातर जो होता है वो जीएसटी वगैरह का होता है। जो वो लोग जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उसमें जीएसटी मजीद बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो लोग जो टैक्स देते ही नहीं है या जिनकी जो आमदनी है उस पर जो टैक्स बनता है उसका आधा भी नहीं देते हैं, उनको टैक्स नेट में कैसे लेकर आएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो डिटरेंस दुनिया के अंदर होते हैं वो ऑटोमेशन होती है। वो ऑटोमेशन जो है जब तक हम नहीं करेंगे वो डिटरेंस खड़ा नहीं होगा, और जब तक डिटरेंस नहीं खड़ा होगा ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं होगी। हमारी देखें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे पास अगर 1 लाख, में एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास 1 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं, जो कि इस वक्त कोई 7.5 लाख मीटर्स जो हैं वो कमर्शियल हैं, 7.5 मिलियन, और हमारे टैक्स के नेट में उसमें से 50,000 रुपये भी नहीं है, जबकि कमर्शियल यूज़ करने वाले इलेक्ट्रिक के मीटर जो हैं दे आर अबाउट 75 लाख अक्रॉस द कंट्री, और उनके वो भी हमारे टैक्स के नेट में नहीं है। तो ये हमारा एक फेलियर है ऑन पार्ट ऑफ ब्रिंगिंग देम इनटू द broadening of tax base. Failure, sir, who is responsible for that? The responsible definitely गवर्नमेंट की मशीनरी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर एक सवाल ये भी तो उठता है ना कि अगर आपने 80% टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में लेना है या फिर आपने जीएसटी बढ़ा के लेना है, तो फिर जो हमारा इदारा है फिर उसका क्या काम है? हाँ, डेफिनेटली आई थिंक FBR हैज़ टू बी वेरी प्रोग्रेसिव। बहुत ही ज़्यादा उसको काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारी प्राल है उसकी ऑटोमेशन को बहुत इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस ब्रेक।